इंतहाई अहम दिन, अफवाहों, दावों और तरदीदों के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का फैसला। कौमी असेंबली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेश की जाएगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट उम्र 68 साल करने की तजवीज़। आला अदलिया के चीफ जस्टिस की तैनाती की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। वफाकी वज़रा के आईनी तरमीम पर मुतज़ाद बयानात। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का 2/3 अक्सरियत का दावा। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम पेश करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। आईनी तरमीम लाने की नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असेंबली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 अरकान की हिमायत जरूरी। कौमी असेंबली में मजमूई मेंबरान की तादाद 336। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 224 मेंबर्स की हिमायत दरकार। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 214। आईनी तरमीम के लिए मजीद 10 अरकान की जरूरत। सेनेट में हुकूमती मेंबर्स की तादाद 54। आईनी तरमीम के लिए मजीद 9 वोट दरकार। सेनेटर्स किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा ना बने। JUI BNP मेंगल की अपने अरकान को हिदायत। PTI का पार्टी MNAs को गायब किए जाने का इल्जाम। ऐसा करने से हुकूमत को आईनी तरमीम में कोई फायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तदा है कि आप एक्सटेंशन ना लेने का वाज़े ऐलान करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। साहबजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेना पार्लियामेंट पर शब खून करार दे दिया। दावा किया कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला करार दे दिया। जजेस से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। हालात नागुज़ीर हो जाए तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। मिसाक जमहूरियत के एजेंडे पर अमल दरामद के लिए इत्तेफाक राय कायम होना चाहिए। जजेस तकर्री से मुतालिक आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। तजवीज़ से इत्तेफाक न करने पर जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक न हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज। कहा वज़ीर क़ानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास 5 घंटे बाद खत्म। रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। 28 सितंबर को मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। PTI के गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुस कर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। कर क्या रहे हैं? यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया गया? ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस FIR का आर्थर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई? क्रेडिट देना होगा जिसने भी ये FIR लिखी है, उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली ने PTI के गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी रिलीफ है। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है, लेकिन वही कौमें
आगे बढ़ी हैं, जिन्होंने फैसला किया कि हमने हर सूरत हालात का धारा बदलना है। शबाना रोज मेहनत रंग लाने लगी। महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% पर आ गई। आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा कर दिया। मुसलसल मईशत की समत दुरुस्त होने के इशारे मिल रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कहा, कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चीन, सऊदी अरब, यूएई ने बहुत मदद की, कब तक कर्जे मांगते, कब तक रूल ओवर करते रहेंगे। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स लगाए। उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने में कामयाब होंगे। अमन कौम की अजीम कुर्बानी से आया, हर सूरत बरकरार रखेंगे। शहदा की कुर्बानियां लड़ने के अज़म को मजबूत करती हैं। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को हर सूरत खत्म किया जाएगा। आर्मी चीफ का दुश्मनों दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने का अज़म। सिपा सलार का औरकजई का दौरा। वादी तीरा में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, ज़म-ए-इस्लाह में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जो अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी जानिब से वजाहत अभी तक नहीं आई। आइए बिल्कुल आइए। गंडापुर की जानिब से हमें कोई आप बैठिए जरा, मुझे आप बैठे ना जरा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कह रहे हैं। ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोग भी कवर नहीं करेंगे। आप बात मज़ीद हम करें। अली अमीन गंडापुर बयान पर मुआफी मांगे, सहाफ़ी डट गए। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। माइक उठाकर फेंक दिए। शिबली फराज, रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा मुंह तकते रह गए। सहाफ़ियों को मनाने की कोशिशें, मिन्नतें, तरले किए, सहाफ़ी ना माने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मास्टर तक PTI को कवरेज ना देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। एक सेकंड जी, मैं बात कर रहा हूं। आप अगर यहां पे आए हैं इसको डिस्टर्ब करने के लिए, आप भी मतलब है कि भेजे गए हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहे हैं कि जब बात कर रहे हैं हम, ये देखें, ये मीडिया देखें, ये अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। पहले बदतमीजी, फिर माजरतें और वसाहतें। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालिफिन के बाद सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की भी सहाफ़ियों से बदतमीजी। शिबली फराज ने आज सुबह सहाफ़ी बरादरी को टाउट करार दे दिया। PTI क़यादत सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालबा। कहा कि गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट को असेंबली गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ये कमेटी जो है, जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है PTI के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। हमने इस हाउस में तमाम अतराफ ने जो यहाँ पे वाक़या हुआ दो रोज़ कबल जो है उसकी सब ने मजम्मत की और उसके ऊपर एहतजाज भी किया और PTI के साथ जो है यकजहती का जो है वो सबूत भी दिया। मुझे बताइए कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है MNA उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे, कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे।
ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि शख्स पर भरोसा ना करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगते रहे हैं। हम नहीं पूछते कि पार्टी खुद ही पूछ ले कि वो क्या करते रहे हैं। आज उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तजाद खत्म होना चाहिए। हमें भी पार्लियामेंट से उठाया गया, किसी ने मजम्मत नहीं की। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मसाइल के हल के लिए बनाई गई खसूसी कमेटी से अलहदगी का भी ऐलान। ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्को है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे। अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नामिनेट कर दें। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुसी रहो, आपने रखना है ज़रूर है, लेकिन ये अगर आपने नहीं रुकना तो आप उनको इस्तेकाक। ये हमारी कल डिस्कशन हुई। जिस अंदाज में उसने पेश किया, जो अल्फाज उसने KPK के वज़ीर आला की इस्तेमाल किए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ असेंबली और मिसाक पार्लियामेंट कमेटी का माहौल खराब ना करें। उन्हें कमेटी पसंद नहीं तो छोड़कर किसी और को रुकन बना दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। लतीफ खोसा बोले, पार्लियामेंट की हदूद से अरकान की गिरफ्तारी 9 मई से भी बड़ा सानहा है। जमहूरियत को कत्ल, पार्लियामान की तौहीन, 25 करोड़ आवाम पर हमला किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमें तो 9 मई से पहले जिन्ना हाउस का पता ही नहीं था। हम तो सिर्फ कोर कमांडर हाउस को जानते थे। बानी PTI को ये जितनी ज्यादा देर जेल में रखेंगे उनके लिए नुकसानदेह है। मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसी सूरत हाल भी नहीं कि गवर्नर राज लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गलत रिवायत को जन्म दे रहे हैं। उमूर खारजा का शोबा सूबाई नहीं वफाकी है। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो वफाक को करनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा कि अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। अली अमीन गंडापुर ये सब किसके इशारे पर कर रहे हैं, हमें सब मालूम है। ख्वाजा से पहले पार्लियामेंट की इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया। हमला 10 सितंबर को हुआ था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करने में नाकाम रहे। ऐसा ना होता तो अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बातचीत की जरूरत ना पड़ती। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहरान से निमटने के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जो पाकिस्तान का मुआशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। महंगाई में कमी आने से अवाम ने सुख का सांस लिया। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। दूसरी जानिब पंजाब में एयर एम्बुलेंस के जरिए 5 मरीजों को कामयाबी से अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। पाकिस्तान से $5 अरब के नायाब पत्थर बैरून मुल्क स्मगल होने का इंकशाफ। कौमी असेंबली की सब कमेटी बराए कांग्रेस के इजलास का इंकशाफ। जेमस्टोन्स अथॉरिटी भी फाल नहीं। वफाकी हुकूमत ने जेम्स एंड ज्वेलरी फैसिलिटेशन विंग बनाने का फैसला कर लिया।